तो आज के न्यू ब्लॉग चैनल में हम बात करेंगे हस्तरेखाओं के बारे में। दोस्तों, ये हथेलियों की सभी प्रकार की रेखाएं होती हैं, इनके बाद बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम सर्वप्रथम। दोस्तों, ये हमारी ये जीवन रेखा है। दोस्तों, हथेली के नीचे की ओर से और ऊपर की अंगूठे तक गई है, ये हमारी जीवन रेखा है। तो दोस्तों, ये हमें संकेत देती है। अगर इसमें छोटे छोटे क्रॉस के निशान दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये शुभ माने जाते हैं। और इसमें दोस्तों अगर बड़े क्रॉस के निशान दिख रहे हैं तो अशुभ होते हैं। दोस्तों, इसी हमारी जीवन रेखा से हम अपनी आयु को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी आयु, अगर ये हमारी जीवन रेखा इस भाग्य रेखा से मिल रही है तो हमारी आयु उम्र पूरी होती है। और आधी अधूरी अगर यहीं तक रह रही, यहाँ तक रह रही जीवन रेखा, तो हमारी उम्र बहुत कम है समझो। तो आइए हम बात करते हैं, हम सीधा चलते हैं। अपनी हृदय रेखा छोटी और बड़ी उंगली के बीच से गुजरती है। दोस्तों, ये हमारी हृदय रेखा आई है नीचे की हथेली की ओर। और जो है इसमें जो क्रॉस के निशान दिख रहे हैं छोटे छोटे से, दोस्तों ये सब होते हैं, ये हमको संकेत देते हैं। ये बीमारी का पता चलाते, हृदय से संबंधित बीमारी जैसे अटैक, बीपी हाई लो वगैरह, पेट में जो भी दिक्कत आती है यही हमारी रेखा संकेत देती है। दोस्तों, अब हम दोस्तों बात करेंगे, सीधा आते मुद्दे की बात करेंगे। छोटी उंगली के नीचे जो छोटे बड़े क्रॉस के निशान दिख रहे हैं, इसमें दो दर्शाए गए हैं। एक निशान है तो उसका समझो एक विवाह होगा, और दो हैं तो दो विवाह होगा। ये दोस्तों विवाह रेखा है। अब हम बात करेंगे, सीधा आते हैं, ये हमारी मस्तिष्क रेखा इसी जीवन रेखा से जुड़ती हुई सीधा भाग्य रेखा को पार करती हुई नीचे की ओर हथेली के आती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। दोस्तों, इसमें जो क्रॉस के निशान दिखते हैं दोस्तों, ये जो है शुभ माने गए हैं। दोस्तों, ये ऐसे लोग तेज़ बुद्धिमान और तेज़ दिमाग के होते, पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। दोस्तों, ये हमें संकेत देती है मस्तिष्क रेखा। आइए दोस्तों, अब हम सर्वप्रथम चल रहे हैं हमारी भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से नीचे की ओर ऊपर की ओर जाती इस मस्तिष्क रेखा तक चलती है, तो उसका उत्तम भाग माना गया है। और इसके आगे भी जा सकती है तो मस्तिष्क रेखा तक पहुंचती है सीधा। तो ये दोस्तों ये बहुत अच्छा भाग होगा। और इस हृदय रेखा को पार करती है तो ऐसे लोग धनवान होते हैं। दोस्तों, अब यहीं एक राजयोग छुपा हुआ है। दोस्तों, ये राजयोग है, इसमें क्रॉस का निशान दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ जो सभी की हथेलियों में ये नहीं होता, ये राजयोग है। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं सीधा संतान रेखा पर। ये अंगूठे के ऊपर जो निशान दिख रहे हैं छोटे छोटे तीन दर्शाए हुए हैं, बड़े दो हैं। छोटे छोटे लड़कियों के होते हैं और बड़े दो लड़कों के। इसमें आप ज्ञात कर सकते हैं हमारे के बच्चे और बच्चियां हैं। अब हम आते हैं सीधा गुरुबंध रेखा पर। ये गुरुबंध रेखा इसी हथेली से जीवन रेखा तक जुड़ती है। दोस्तों, ये भी रेखा सबकी हथेलियों में नहीं होती है, और ये ऐसे लोगों के गुरु होते हैं, ये गुरु बनाकर रखते हैं। आइए दोस्तों, हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इसी भाग्य रेखा से यहाँ से क्रॉस होती और मस्तिष्क रेखा को पार करती हुई यहाँ तक आई है। ये हमारी मोहिनी मंत्र रेखा है। दोस्तों, ये भी रेखा किसी सभी की हथेलियों में नहीं होती है। दोस्तों, ये रेखा अधिकांश लोगों के हथेलियों में पाई जाती है। ये मोहिनी मंत्र रेखा है। और दोस्तों, ये कोई मंत्र नहीं है। दोस्तों, तांत्रिक आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये मोहिनी मंत्र हम दूसरों पर प्रहार करके दूसरों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मोहिनी मंत्र रेखा है, ये जिसके हाथ में होगी दोस्तों लोगों को
अपने आप में अपनी भाषा शैली से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी को प्रभावित कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सीधा हम यात्रा रेखा पर। ये हमारी यात्रा रेखा है, ये दोनों क्रॉस के निशान दिख रहे हैं इसमें। ऐसे लोग देश विदेश की यात्रा ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में।